So the question we have is a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर. सो हमने यहाँ से सर्कल पहले ही ड्रॉ करा हुआ है. तो इस सर्कल की जो ये कॉर्ड है इसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है कि 15 सेंटीमीटर है. तो इस कॉर्ड की लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर. सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये भी कहा गया है कि ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है कॉर्ड, दैट इज़ ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स. तो हमें माइनर यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है, एक तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. सेकंड, मेजर सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना है. ये हमारा मेजर सेगमेंट है, इसका भी हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमें इस सर्कल का गिवन नहीं है जो कि रेडियस है उसी से ही स्टार्ट करते हैं. रेडियस हमें इस सर्कल का नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ट्रायंगल देखें तो वो एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर इसे, क्योंकि ये एंगल है 60 डिग्री, ये रेडियस है दोनों. लाइक ओ ये था हमारा, ए था, ये बी था. तो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो इन्हें मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक्स और एक्स हैं. तो यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो 60 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री एंगल्स का सम इक्वल होगा 60 प्लस एक्स. तो यहाँ से आएगा 120 इक्वल, क्योंकि 60 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट साइड ले जाके, इक्वल 2x, और x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के. यानी कि तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के हो गए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. तो इस कॉर्ड की हमें लेंथ गिवन थी कि 15 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा. तो हमारे पास एक तरह से अब रेडियस आ चुका है कि रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर है इस सर्कल का. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इस माइनर सेक्टर से. ध्यान रखना सेक्टर का है यहाँ पर, माइनर सेक्टर से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा जो कि माइनर सेगमेंट का एरिया होगा. और फिर आगे देखेंगे कि मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ से दो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी. पहली चीज़ तो ए और बी मार्क कर लेते हैं. पहली चीज़ तो हमें कैलकुलेट करना होगा माइनर सेक्टर का एरिया, और सेकंड चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल. दो चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जिससे कि हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं. माइनर सेक्टर का एरिया यहाँ पर अगर देखें तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, जो कि होगा एरिया आएगा, एरिया ओ ए सी बी जो होगा वो इक्वल होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर, यानी कि रेडियस यहाँ पर गिवन है, हमने देख लिया 15 मल्टीप्लाइड बाय 15. थीटा हमें पता है 60 है, तो 60 हम ऊपर ही लिख लेते हैं इसे, लाइक थीटा की जगह यहाँ पर हमने लिख लिया 60. तो यहाँ पर जो माइनर सेक्टर है उसका हम एरिया कैलकुलेट कर चुके होंगे कि माइनर सेक्टर का एरिया क्या आता है, दैट इज़ वो हमारे पास आ जाएगा लाइक ये दोनों हो जाएंगे कट. तो ये आएगा 1/6 यहाँ आ जाएगा नीचे, 3 2 3 5. नेक्स्ट ये पाई है, पाई की वैल्यू हमसे कही गई है क्वेश्चन में 3.14 हमें लेनी है. तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन. 3.14 की मल्टीप्लिकेशन 5 में, मल्टीप्लिकेशन 15 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 235.5. नेक्स्ट हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये इक्वल होगा यहाँ पर 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ओ ए सी बी का तो एरिया हमने निकाल लिया, यानी कि ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया. अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है वो, ओ ए बी
ट्रायंगल है तो वो होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ए यानी कि साइड हमें पता है उस ट्रायंगल की 15 है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि √3 की वैल्यू हमें ज्यूम करनी है 1.73, तो उस अकॉर्डिंग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 जो कि 15 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 4 जो कि आएगा 97.3125। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 97.3125। अब क्या करना है आपको, अब करना है इसे सब्ट्रैक्ट। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो अगर हम ए और बी के अकॉर्डिंग देखें तो माइनर सेगमेंट का एरिया जो होगा वो होगा, एक्चुअली में आपने ए माना था माइनर सेक्टर का एरिया, तो ए माइनस बी, ए और बी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे, तो इस अकॉर्डिंग ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ए आपने कैलकुलेट करा, आया 117.75 माइनस बी आपका आया था यहाँ पर नेक्स्ट 97.3125, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली आपका माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं मेजर सेगमेंट पे। मेजर सेगमेंट का हमने देखा था कि हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। मेजर सेगमेंट ये वाला होगा, लाइक इसे भी हम मार्क कर लेते हैं, ये पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर ले, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना तो काफ़ी इजी है। पूरे सर्कल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो इक्वल आएगा मेजर सेगमेंट के जो एरिया है उसके। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², दैट इज़ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 20.4375। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 एक तरह से ये हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं क्योंकि 15 225 आएगा, और 225 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एरियाज़ कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो माइनर सेक्टर का हो और वी कैन से माइनर सेगमेंट का हो या मेजर सेगमेंट का हो।